एरिया ऑफ सर्कल क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है। ये भैया मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, ध्यान देना, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया, टी के। तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्व टू कितना भैया मेरा 2 पाई आर, और आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा सर मेरा, डी आर अपॉन डी टी। और ये आ गया सर मेरा 60 पाई। और सर एरिया किस में होता है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है, एन एज, एज मतलब उसका साइड। तो जो चीज गिवन होती है पहले उसको डिकोड करो, उसकी हेल्प से फॉर्मूला लगा के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों हमारा क्या है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्मली 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब क्या करा जाए, ध्यान समझो, एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है एक रेट से किसके, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको पता चलेगा मुझे गिवन क्या है, डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि रेडियस किस में होगा सर, सेंटीमीटर, और टाइम किस में होगा सर, सेकंड में होगा। इसलिए सर मुझे गिवन क्या होगा यहाँ पे, डी आर अपॉन डी टी। यही आपको देखना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इतना। मतलब आपसे पूछना क्या रहा, विच ऑफ द अरे क्या कह रहा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब डी अपॉन डी टी आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, गिवन क्या है सर में, तो भैया मुझे गिवन क्या है सर, गिवन है मुझे क्या, डी आर अपॉन डी टी किसके इक्वल भैया, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सर मुझे गिवन है, ध्यान समझ लो, डी आर अपॉन डी टी सर मुझे क्या है, गिवन है। फिर आगे की लैंग्वेज पढ़ो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ सर्कल क्या कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है जब रेडियस इतना है। तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है सर, मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ये भैया मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, ध्यान देना, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया, टी के। तो ये कितना हो जाएगा सर मेरा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्व टू कितना भैया मेरा 2 पाई आर, और आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा सर मेरा, डी आर अपॉन डी टी। तो भैया ये डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा सर, 2 पाई। आर की वैल्यू कितनी दी है सर मुझे, यहाँ से उसने 10 दी है, और सर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी है भैया मुझे, 3 दी है। तो ये कितना आ जाएगा भैया मेरा सर, यहाँ से डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा सर 2 3 6, और ये आ गया सर मेरा 60 पाई। और सर एरिया किस में होता है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, मेरा आंसर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्व टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले बस ये ध्यान रखना है, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है, बस जो चीज़ गिवन है उसको डिकोड कर लो। और कई बार अगर समझ में ना आए तो क्या दे रखा है, तो ये जो भी चीज़ गिवन होगी उसकी यूनिट से आप आइडेंटिफाई कर लो। अगर सर्कल दे रखा हो और यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है तो पक्का डी आर अपॉन डी टी दे रखा होगा आपको। अगर क्यूब दे रखा है और यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड है तो जो भी उसकी साइड होगी तो डी ए अपॉन डी टी आपको दे रखा है। अगर सर्कल दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है क्या मुझे, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो पक्का मुझे क्या दे रखा होगा सर, डी ए अपॉन डी टी दे रखा है। अगर सर मुझे यहाँ पे क्यूब दे रखा होता और यहाँ पे क्या दे रखा होता, सेंटीमीटर क्यूब, तो पक्का सर मुझे क्या दे रखा होगा यहाँ पे, वॉल्यूम, तो डी वी अपॉन डी टी। तो जो चीज़ आपको गिवन होती है बस उसकी यूनिट से आपको डिकोड कर लेना है कि सर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है, क्या नहीं है। क्योंकि कई बार मुझे पता है बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इंग्लिश वीक होती है, दूसरे कारण होते हैं। तो हमेशा जो चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी उससे भी आप उसको डिकोड कर सकते हो। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि ज़्यादा कमजोर हो जाएगी तो फिर ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कर रहा है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एक क्यूब है, एन एज, एज मतलब उसका साइड, ऑफ ए वेरिएबल क्यूब मतलब क्यूब है, इन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, आपको क्या गिवन है सर, क्यूब की बात चल रही है और डी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो पक्का साइड की बात चल रही होगी। तो अगर मैं साइड को ए मान लूँ तो मुझे गिवन क्या है, डी ए अपॉन डी टी, और वो कितना भैया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आगे पढ़ो क्या करा, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। कि भैया उसका जो क्यूब का जो वॉल्यूम है किस रेट से इंक्रीज करेगा जब क्या होगा सर, हमारा ये इतना दे रखा होगा। तो फाइंड क्या करना है सर, डी वी अपॉन डी टी फाइंड करना है। निकाल लेंगे सर कैसे, वी नो, पहले नाव चलाते हैं हम, क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, सर साइड का क्यूब होता है। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब होता है। तो v इक्वल टू कितना भैया
ए क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में भैया, टी के। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया, टी के। तो ये हो जाएगा कितना मेरा डी वी, ये कितना सर मेरा डी टी, और ये कितना भैया 3a²। और ए का डिफ्रेंसिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा सर मेरा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। कितना होगा सर मेरा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। क्यों भाई, होगा या नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। बस अब ए की वैल्यू रख दो, क्योंकि ए की वैल्यू उसको आपको दे रखी है, डी अपॉन डी टी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो डी वी अपॉन डी टी एट ए इक्वस टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वस टू, ये कितना सर 3, 10 का स्क्वायर, सर डी ए अपॉन डी टी कितना सर मेरा 3, 3 3 या 9, और 9 की मल्टीप्लाई 100 में करो कितना जाएगा सर मेरा, ये 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और यही क्या है सर हमारा आंसर है। तो जो चीज़ गिवन होती है पहले उसको डिकोड करो, उसकी हेल्प से फॉर्मूला लगा के आप उसका आंसर निकाल सकते हो। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कहाँ, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों आपकी बात नहीं बनेगी। इसीलिए मैं साइड हो गया हूँ, ताकि आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लो, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो बस। बाकी तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एन स्टोन इज ड्रॉप इनटू क्वाइट लेक। काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये क्वेश्चन क्वाइट लेक वाला काफी बार आपका आया हुआ है। नॉर्मली क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, कई नंबर कई बार तो एक नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या कह रहा है कि स्टोन आपने जो है ना, जैसे बच्चे शैतान होते हैं ना, तालाब पे गए, पत्थर उठाया, पानी शांत था, उठा के फेंक दिया, तो जाहिर से आपने देखा होगा ना जैसे वेव चलती हैं। तो वही कह रहा है कि क्वाइट क्या है सर हमारा, स्टोन ड्रॉप करा कहाँ पे, क्वाइट लेक, मतलब शांत बैठा हुआ था पानी, पानी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम्हें चलो रही थी। क्या उठेंगे सर, वेव उठेंगे। किस फॉर्म में उठती है भैया, सर्कल में ऐसे फैलती है ना, ऐसे, हाँ सर्कल में फैलती हैं एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको क्या दे दिया सर, सर्कल की बात चल रही है, तो ये क्या होगा सर, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें गिवन क्या हो गया, बस यही आपको डिकोड करना सीखना है कि सर मुझे गिवन यहाँ पे क्या है। सर मुझे यहाँ पे गिवन है डी ए अपॉन डी टी, नहीं यही तो नहीं गड़बड़ करना है कि भैया जब सर्कल का रेडियस आर होता है तो मुझे गिवन क्या है, डी आर अपॉन डी टी। और ये कितना भैया 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब क्या करा, एट द इंस्टेंट, किसी मोमेंट पर, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज इतना, जब किसी मोमेंट पर सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए, हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, मतलब एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे, वी नो, हम क्या जानते हैं, पहले नाव चला देते हैं। वी नो क्या जानते हैं सर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर दो भैया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू प्यारे बच्चों कितना टी। तो ये क्या है सर मेरा डी ए अपॉन डी टी, और ये कितना भैया 2 पाई आर, और आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना होता है प्यारे बच्चों, डी आर अपॉन डी टी होता है, डी आर अपॉन डी टी होता है, डी आर अपॉन डी टी होता है। बस आर की वैल्यू आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपको दे रखी है, बस रख दो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी एट आर कितना भी है मेरा यहाँ दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, सर यहाँ पे 8, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी रखी है सर मुझे 5, तो ये कितना चाहिए 8 पंजे 2 16 पंजे 80, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। यही चीज़ मेरे प्यारे बच्चों आपको सीखनी है। अगेन मैं साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि जब तक आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे आपकी बात नहीं बनेगी।